नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। और डीएपी के बढ़ते हुए दाम और सभी परेशान हैं किसान। जहाँ पे भी देखो आप हा हुल्ला मचा हुआ है। और मचे भी क्यों नहीं, क्योंकि जहाँ पे डीएपी का एक कट्टा 1200 रुपये का आ रहा था, अभी कंपनियों ने वो 1700 रुपये से लेकर 1900 रुपये तक, और साथ ही साथ पोटास के भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। दोस्तों, हमारी प्रकृति में हर एक प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ज़रूर है, बशर्ते तो उसे पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। डीएपी, पोटास, यूरिया इन रासायनिक खादों से कहीं ज़्यादा बेहतर है हमारे पास, हमारी आंखों के सामने हमारे खेतों में कुछ ऐसे अवशेष जिनको अगर अच्छे से यूज़ किया जाए, जिनको अपन नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये कुछ भी काम के नहीं है और इनको या तो आग लगा दो या इनको कटवा दो और खेतों से बाहर करो। लेकिन दोस्तों, वो इतना अच्छा काम करते हैं कि आपके जो रासायनिक खाद आते हैं वो कहीं पे भी उनके मुकाबले नहीं ठहर पाते हैं। दोस्तों, कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम बगैर रासायनिक खादों के अपनी फसल को बहुत अच्छे से उसका उत्पादन ले सकते हैं? आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ दोस्तों, ये मेरा सरसों का खेत है। इसमें पहले मैंने सरसों लगा रखी थी और सरसों की हार्वेस्टिंग ऊपर से करने के बाद और जो बचा हुआ अवशेष है, जो बची हुई इसमें लकड़ियाँ दिख रही है आप लोगों को, ये किसी सोने से कम नहीं है। किसी डीएपी, किसी पोटास, किसी यूरिया और कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट इनका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं पिछले 10 वर्षों से इसको एक्सपीरियंस करता आ रहा हूँ और मेरी नज़र में देसी खाद भी इसके मुकाबले कुछ नहीं है। सभी फसलों के अवशेष होते हैं, ये नहीं कि सरसों का ही है, लेकिन मेरे यहाँ पे सरसों ज़्यादा बोई जाती है, तो मैं सरसों पर ही आप लोगों को एक बहुत अच्छे से आप लोगों को इसमें एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किन फसलों में ये अमृत तुल्य है, ये सोने के समान है, और इसको किस तरह अपन यूज लें, किस तरह इसको डिकम्पोज करें। आप लोगों का अगर ये जो मैं आज जानकारी दूंगा, आप लोगों ने ये अप्लाई कर ली, तो जब आप फसल बोओगे और फसल का जब उत्पादन लोगे, तब आप लोग याद करोगे। ये जानकारी मित्रों आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी, गारंटी देता हूँ, किसी यूट्यूब जगत में आप लोगों को नहीं मिलेंगी। आप लोगों को हरी खाद के बारे में बताया जाएगा, देसी खाद के बारे में बताया जाएगा, या फिर रासायनिक खादों के बारे में बताया जाएगा। लेकिन स्पेशली जो किसान कंद वर्गीय फसल लेते हैं, जैसे कि प्याज है, लहसुन है, आलू है, या जितने भी कंद वर्गीय फसल लेते हैं, उनके लिए तो सोना भी कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को सही बताऊं, मैं ईमानदारी से आप लोगों को बता रहा हूँ, और मेरा चैनल का एक उद्देश्य है, मैं कभी भी किसानों को मिसगाइड नहीं करता हूँ। जो एक्सपीरियंस मैं स्वयं खुद अपने खेतों में कर लेता हूँ और जिसके रिजल्ट एकदम 100% बढ़िया आते हैं, मैं उन्हीं को रेकमेंड करता हूं किसानों को। और जो मेरा उद्देश्य है किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का दोस्तों, उसी कड़ी में ये एक बहुत ही एक तरह से ब्रह्मास्त्र कड़ी है। अगर आप लोग इनको कर लो तो आपके खेतों में रासायनिक खाद लाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसको यूज़ किस तरह किया जाए। सबसे बड़ी बात है यूज़ किस तरह किया जाए। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, या जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तो ये कारवां स्टार्ट हुआ है, बहुत कुछ बाकी है। और गारंटी देता हूँ, जो किसान हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू बना रहेगा, उसकी आय गवर्नमेंट कहती होगी 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, मैं गारंटी देता हूँ 1 साल में उसकी आय डबल नहीं हो जाए तो एक किसान का वादा है, ये दावा है। तो बात करते हैं दोस्तों अब इन अवशेषों के बारे में, ये क्या काम करता है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को 2 जानकारियाँ दूंगा, और दोनों जानकारियाँ 100% ऑथेंटिक और एकदम एक्सपीरियंस बेस्ड जानकारियाँ हैं। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और अंत तक आप वीडियो को देखोगे तो आपका जो खर्च है, जो रासायनिक खादों का खर्च है, वो लगभग 80% तक कम हो सकता है। तो मित्रों, आज 2 जानकारियाँ क्या होंगी। एक तो किसी भी फसल का जो अवशेष जो लकड़ियों के रूप में खड़ा होता है, जैसे कि मेरी सरसों की फसल थी इस खेत में, तो इसमें लकड़ियां खड़ी थी ऊपर से सरसों काटने के बाद। और दूसरी जानकारी, जो सरसों निकालने के बाद जो भूसा है, जिसको अपन वेस्ट समझते हैं, जबकि वो होता है सोना। इन दोनों पे जानकारी होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि मेरे खेत में सरसों थी, तो सरसों मैंने कटाई करके ऊपर से उसके हार्वेस्टिंग करा के जब थ्रेसिंग की, तो उसके बाद जो भूसा निकला था, ये जो भूसा, इसको मैं लगभग 20 सालों से अपने खेतों में यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ। और स्पेशली मैं कंद वर्गीय फसलों में जब इसको यूज़ करता हूँ, तो उनमें रासायनिक खादों की बहुत ही कम आवश्यकता होती है।
और रासायनिक खाद का एक खेत लगा लीजिए, एक खेत ये काम करके आप प्याज लगा लीजिए। आप चाहे जितना उसमें रासायनिक खाद डाल लीजिए, इस प्याज को कभी भी नहीं पकड़ पाएगी वो प्याज। वो खेत कभी भी नहीं हारेगा, गारंटी है इस बात की। इसका काम करने की विधि, सबसे पहले ये निकाल दिया तो पूरे खेतों में हम इसको बखेर देते हैं। बखेरने के बाद इसमें फिर जुताई कर देते हैं। जब बरसात का मौसम आता है, 1 या 2 जब इस पर बारिश लग जाती है ऊपर से, तो इसमें होता क्या है, इसमें जो केंचुए होते हैं वो केंचुए खेतों में इतनी ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं कि इनको डिकम्पोज कर देते हैं। वो अंदर इनको खाकर मिट्टी के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। जबकि मिट्टी ऐसी होती है कि वो मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाती है। जब कोई भी फसल अपन लगाते हैं, जैसे कि प्याज हम लगाएंगे, तो जो मिट्टी है वो सतह से थोड़ी उठी हुई रहती है लास्ट टाइम तक भी एकदम। ये समझ लीजिए उसमें ऑक्सीजन का जो प्रभाव होता है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। जब जड़ों में ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में जाएगी तो जड़ें ज़्यादा फैलेगी, ज़्यादा पोषक तत्वों को उठाएगी और पौधा है वो स्वतः ही एकदम स्वस्थ और बढ़िया होगा। उत्पादन आपका 100% बढ़िया निकलेगा। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, जो लकड़ी बची हुई है उस लकड़ी को हम अहरुओं से काट देते हैं। डिस्क प्लाउ से उसको काट देते हैं। जो डिस्क अहरू होते हैं उनसे काटने के बाद वो भी फिर छोटे छोटे रूप ऐसे ही हो जाता है। और वही सेम प्रोसेस उन लकड़ियों के वही खेतों में होता है। मित्रों यकीन मानिए, जिन खेतों में हम ये काम करके और फसल लगाते हैं अगली, वो फसल बहुत ही लाजवाब और उनका उत्पादन है वो बहुत ही गजब उत्पादन निकलता है। आप इस वर्ष करके देखिए। ज़रूरी नहीं पूरे देश में सरसों का उत्पादन नहीं होता है, सरसों की बुआई नहीं होती है। कहीं पे सोयाबीन बोई जाती है तो कहीं पे दूसरी फसलें बोई जाती है। जितना भी फसल का अवशेष निकले, जितने फसल का भूसा निकले, अपने खेतों में फैला दीजिए। आप लोगों को इन डीएपी वालों को चक्कर लगाने हैं ना, वो बहुत कम पड़ जाएंगे। इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और इन्हीं के साथ साथ अगर आप हरी खाद और अपने खेतों में बना लो, जैसे कि अभी गर्मियों का मौसम है, तो मैं एक वीडियो आप लोगों को जुताई के ऊपर और लेके आऊँगा कि जुताई किस टाइप से करनी चाहिए। जैसे हमारे खेतों में नेमाटोड वगैरह की समस्या होती है या कुछ अनवांटेड खरपतवार हमारे खेतों में होते हैं, तो वो कैसे ख़त्म किए जाएँ। तो अब गर्मियों का समय है, गर्मियों के समय में अगर आप ढैंचा बो दोगे, ग्वार बो दोगे या कुछ ऐसी फसलें बो दोगे जिनको 1 या 1.5 या 2 महीने बाद, जब बरसात आए, बरसात से पहले आप उनको खेतों में काट दो। ऊपर से बरसात आएगी और बरसात आने से खेत का एक तो पीएच वैल्यू है, पीएच मान है, वो एक बराबर हो जाएगा। अगर किसी का अप है, डाउन है, वो बराबर हो जाएगा। तो अभी बहुत कुछ बाकी है मित्रों बताने के लिए। तो अभी मैं आप लोगों को यही बात बताई कि अपने खेतों को जो अवशेष है उनको आप वेस्ट मत समझिए, क्योंकि प्रकृति ने हमें सभी समस्याओं का हल हमारे सामने दे रखा है, बशर्ते हमें उन्हें पहचानना है। अगर हम पहचानेंगे नहीं तो जितनी भी रासायनिक खादें हैं, जितने भी पेस्टिसाइड हैं, उन पे अगर हम डिपेंडेंट बढ़ते चले गए तो हमारी जो मिट्टी है वो 1 साल में जहां 1 बैग यूरिया डीएपी ले रही है, अगले साल से वो 1.5 लेगी, उससे अगले साल से 2 लेगी। और वही प्रक्रिया पेस्टिसाइड में भी चलती जाएगी। आप लोगों ने कभी सोचा है हमारे खेतों में, हमारे आसपास में जितने भी वृक्ष होते हैं, जितने भी बड़े बड़े पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनमें पेस्टिसाइड कौन स्प्रे करता है? उनमें कौन फंजीसाइड का स्प्रे करता है? कोई नहीं करता है, क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस पावर ही इतनी ज़्यादा है कि वो उन सब से स्वयं लड़ पाए। तो दोस्तों अपने खेतों में अब आगे से कुछ रासायनिक खादों को भी अपन कम करने की कुछ आप लोगों को विधियां बताएंगे और किस तरह से अपन पेस्टिसाइड कम कर सकें, कुछ ऐसी विधियां भी बताएंगे। दोस्तों बहुत लंबा ये हमें कारवां लेके जाना है और किसानों की जो आय है वो हम स्वयं किसान ही मिलकर बढ़ा सकते हैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करके। क्योंकि कहीं पे किसान गरीब है तो उसका पास वाला किसान बहुत पैसे वाला है। खाली फ़र्क यही है सोच का और एक दूरदृष्टि का। वो काम किस टाइप से करता है, वो कुछ सीखता है या फिर वो ऐसे ही फसल काट के निकल जाता है खेतों से। तो बातें हमारी अच्छी लगे, जानकारी हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। और किसी भी बात पर, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिलेगा 100%। धन्यवाद दोस्तों।